साहब हैं कुमार पाटला जी, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ अपने विचार रखें। हमारे और भी अभी साथी आ रहे हैं, तो उन सब का भी यहाँ पहुँचने पर जींद से है हमारे साथ, जींद से है वो हमारे साथी सारे। जींद से सम्मानित साथी, मेरा नाम मोहम्मद है, मुझे उमर पाटला कहते हैं। मैं वार्ड नंबर 15 आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। हमारे बहुत ही सम्मानित साथियों ने अपने विचार रखे, वो विचार हमने आपने सबने सुने। मुझे भी आदेश हुआ कि मैं भी अपनी तरफ से अपने विचार रखूं। साथियों, हमारा एक ग्रुप है जिला पार्षद हरियाणा। उस ग्रुप की जो एक्टिविटी है, इस तरह ग्रुप में आचार विचार आप सब लोग हम लोग अपने रखते रहे हैं। शादी ब्याह में जब चावल बनाए जाते हैं तो चावल बनाने वाला एक चावल उठाता है और वो बता देता है कि चावल पक रहे हैं, अब इनको खाने के लिए उतार लेते हैं। जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में जिस तरह के विचार दर्शाए जाते हैं, उसे नहीं लगता कि हम जिला पार्षद साथी अपनी बात मनवाने के लिए या अपने सम्मान के लिए या हम जिस इलाके से चुने हुए हैं उनके विकास के लिए हम गंभीर हैं। माफी चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर हम अपने दिल की बात को नहीं कहेंगे और एक तो जब हम इकट्ठे हुए हैं, आज हमारी असेंबली है, हम एक दूसरे के साथ अपने विचार नहीं रखेंगे तो पता भी नहीं चलता मुझे। उस ग्रुप में कंप्लीटली पॉलिटिकल कमेंट होता है, जबकि हमारा जो ग्रुप है वो एक तरह से एक सामाजिक ग्रुप है। हमारी अपनी फलाह बहबूदी के लिए, हमारे अपने मकसद के लिए है। वहाँ हमें राजनीतिक बात ना करके जिला पार्षदों के हित की बात करनी चाहिए और जिस जनता ने हमें चुना है उस जनता के हित की बात हमें उसमें रखनी चाहिए। हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया को आज एक सरकार की एजेंसी वॉच करती है, कोई इस बहन में हो, कोई मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ डाल रहा हूँ या फेसबुक पर डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर, तो गलत फहमी में है। सरकार की एक एजेंसी बराबर सोशल मीडिया को वॉच करती है। आपके विचारों को भी वॉच किया जा रहा है। क्या हमने हमारे बीच में भी कोई पार्टी का कोई ऐसा किरदार हो सकता है जो हमारी पॉलिसी को उनके बीच में सम्मुख प्रस्तुत करता है? तो उस ग्रुप से हम इतने कमजोर हुए हैं, जबकि हमें बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। सरकार को लगता नहीं हम किसी मांग को मनवाने के लिए गंभीर हैं, क्योंकि जिस तरह की पंचायत राज, हालांकि जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उस सिस्टम के खिलाफ है, तौहीन है लोकतंत्र की। जिस तरह के जो पंचायत राज के ऊपर जो थोपा गया, जो चीजें पंचायत राज पर थोपी जाती है वो चीजें सरकार पर क्यों नहीं थोपी जाती, विधानसभा पर क्यों नहीं थोपी जाती? सरकार जहां विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं देती है, उन्होंने आज पंचायत राज में भी विधायक को शामिल किया, इसलिए कि हम यूनाइट नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। जबकि अभी मेरे पार्षद साथी ने कहा अगर 411 पार्षद इकट्ठे हों और अपनी पार्टी बनाए तो प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। 1978 में वहां असम में एजुकेशन चला था, उसमें 35 अनमेरिड युवा थे जो विधायक बने थे।
और अनमेरिड ही मुख्यमंत्री बना था, अगर मेरा सीनियर साथी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ चाहें और नहीं हो सकता। और ये भी नहीं है, बहुत ज्यादा लोग एजुकेशन नहीं करते, बहुत ज्यादा लोग नीड नहीं करते, जरूरी नहीं 4 से 11 नीड करेंगे। आप अपनी कमेटी बनाए, आपको बहुत से लोग अभी एक साथी ने बताया, हो सकता है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है तो तेल फूकने के लिए तैयार नहीं हो कोई 200 किलोमीटर से, क्या करेंगे, कुछ मिलता तो है नहीं, क्योंकि ऑनर एरिया जो मिल रहा है वो सरपंच का भी ज्यादा मिल रहा है, एक गांव के चौकीदार का भी ज्यादा मिल रहा है, एक नगर पालिका के वार्ड मेंबर का भी ज्यादा मिल रहा है, एक पार्षद जो 10 पंचायत से लेकर 20 पंचायत तक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसके लिए मात्र 3000 रुपये मिलता है, कोई टीएडी नहीं मिलता, कोई मीटिंग में जाने का खर्चा नहीं मिलता, यहाँ भी समझौता कर लेता है। क्योंकि आप लोग जो बने हैं, मैक्सिमम लोगों का मकसद जनता की सेवा करना है, जनता की सेवा के लिए बने, मत मिले पैसा, लेकिन हमारा सम्मान तो रहे, हमारी इज्जत तो रहे। हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है आप सब लोगों से। आप गांव में जाते हो, सिर्फ 50,000 का कोई काम है, पार्षद साहब ये हो जाए तो ये कीचड़ यहाँ रास्ते से खत्म हो जाएगी, और आप 10,000 देने की हैसियत नहीं। तो हमारा सबसे पहला जो अपना एक ध्येय बनाओ, एक कमेटी बना दो, जिले वाइज एक ही मेंबर ले लो, उस मेंबर की जिम्मेदारी को अपने जिले के मेंबरों को लीड करे, अपने मेंबरों को अपने साथ शामिल करे। हमारी दूसरी मीटिंग है, कम ही सही कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया, लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी कार्रवाई की, आपकी कार्यशैली के ऊपर लोगों को फक्र है। आप उस कमेटी को जिले वाइज बना करके, अभी तक हम मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं, हमने हमारे चेयरमैन की 2 मीटिंग होगी, भाई ने बताया, उन्होंने अपने 2 करोड़ की बात करी, 25 लाख तो साल में उनको मिल रहा है, उसके अपने 2 करोड़ की बात करी, एमएलए के बराबर के उनको अलाउंस मिले उसकी बात की, 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाने का उसको 6000 किलोमीटर के लिए कहा, किसी पार्षद के लिए कुछ नहीं कहा। सबसे लास्ट में छोटी सी लाई थी, पार्षद के 7,500 की दी जाए। क्यों? सिर्फ हम ये ऑनरेबल के लिए आए हैं, हम विकास की धारा को निरंतर चलाने के लिए नहीं बनाएंगे। तो मैं पार्षद साहब की बात से समर्थन करता हूं, हमें कम से कम इसमें पार्षदी भी नहीं होगी, पंचायत जिस भी पार्षद के अंडर में जितनी पंचायत है, एक पंचायत के लिए कम से कम 2 लाख नहीं तो 5 लाख रुपए पर ईयर एक पार्षद को उसका इस तरह का मिलना चाहिए जिसको कोटेशन पे और कहीं भी ऐलान करके करा सके, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार करोड़ देती है तो टेंडर की प्रक्रिया करे, हमें कोई ऐतराज नहीं, कम से कम 5 लाख हमें एक पंचायत में दे सकें या 2 लाख दे सकें, इतनी पावर हमें मिलनी चाहिए। और एक लगना चाहिए कि हम जिला पार्षद हैं, चुनकर आए हैं, और सरकार ये भी तभी होगी जब सरकार से आंख में आंख डाल कर बात करें। गैर पुरों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर पुरों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जब तक आप अपने लिए ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक करेंगे नहीं, सरकार कभी किसी भी सरकार की बात करो, मैं नहीं कहता बीजेपी सरकार की बात, कांग्रेस की हो, चौटाला की रही हो, बंसीलाल की रही हो, जब तक किसी ने हाथ में हाथ डालकर नहीं मांगा तो किसी को कुछ नहीं मिला। और हम तो नया भी कुछ नहीं मांग रहे, हम तो पुराने सम्मान की बात कर रहे हैं जो पिछली सरकार में रहा है, इसी खट्टर सरकार में रहा है, उससे पहले की सरकारों में जो पंचायत राज का नियम रहा है तो वही मांग रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। ऑनरेरियम की अगर सरकार घाटे में है, सही बात है, हमारी मीटिंग में मीडिया भी होना चाहिए था, पत्रकार साथी भी होना चाहिए। अब हमारी तादाद इतनी है जिसकी खबर लग सकती है, हरियाणा के कोने कोने से लोग साथी आए हुए हैं, खबर लगनी चाहिए थी, संदेश जाना चाहिए था। खैर मैं भावुक हो गया, माफी चाहता हूँ, ज्यादा समय ले लिया आपका। मेरी अपनी राय ये है, ये मीटिंग अगली पंचकुला में हो, भले सब साथी ना जा पाए, कमेटी के सब सदस्य वहां जाए,
और उसी मीटिंग के उसी दिन मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री का जिस तरह का जवाब मिले, जिस तरह का सम्मान मिले, उस सम्मान के आधार पर हमें अगला फैसला लेना चाहिए। ये मेरी राय है। जय हिंद, सलाम।